आज अजय को समझ नहीं आ रहा था कि इस दिन को अपनी ज़िंदगी का सबसे मनहूस दिन कहे या अपनी ज़िंदगी का सबसे खुशकिस्मत पल। धड़कनें बहुत तेज़ थी और परिवारजन बस एक दूसरे को देखकर स्तब्ध से रह गए थे। ऐसा लग रहा था मानो मौत को गले लगाकर आए हों। किसी की एक दूसरे से बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। शब्द नहीं बचे थे, सब मौन हो चुके थे और बस आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अजय ने जैसे तैसे हिम्मत करके अपने दादा दादी को पानी का गिलास दिया और उन्हें सांत्वना देते हुए वो भी फूट पड़ा। सब एक दूसरे से गले मिलने लगे, फूट फूट कर रोने लगे और अपने अपने इष्ट को याद करने लगे। आज शायद वो ढाबे वाला नारायण का स्वरूप बनकर ही सामने आया था। वो बात बिल्कुल सही जा रही थी। जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। आज उस ढाबे वाले के रूप में 9 लोगों के इस परिवार को ईश्वर के दर्शन हो गए थे। दरअसल बात आज सुबह की है, जब 9 जनों का ये हरा भरा हंसता खेलता परिवार कश्मीर की वादियों में घूमने निकला था। 2 दिन पहले ही सब कश्मीर घूमने आए थे। अलग अलग शहरों से बुआ, भतीजे, मामा सब इकट्ठे हुए थे। कई सालों बाद खुशियों के कुछ पल बटोर सके, इस कारण से ये लोग यहाँ आए। कश्मीर की वादियों में कुछ अनमोल यादें बनाने आए। लेकिन इन्हें कहाँ पता था कि आगे जो होने वाला है वो इनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक पल बन जाएगा। वादियों का लुत्फ़ उठाते हुए 2 दिन हो चुके थे। आज सभी पहलगांव में बैसरन वैली जा रहे थे। सुबह वक्त पर निकले ताकि घूमने का पूरा लुत्फ़ उठा सकें, लेकिन आज इनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। दरअसल 9 जनों में 2 बुज़ुर्ग भी शामिल थे। अजय अपने माँ बाप के साथ आया था, उसके दादा दादी भी साथ थे। बाकी भी परिवार वाले, बुआ और उनके बच्चे, पति सभी शामिल थे। अजय के दादा दादी को बीपी और डायबिटीज़ की दिक्कत थी, इसलिए अजय के पिता राहुल ने अपनी पत्नी अंजलि से कहा कि हमें रास्ते में ही रुककर नाश्ता कर लेना चाहिए। लेकिन अंजलि का ये कहना था कि अब तो हम बैसरन वैली में जाकर ही खाएंगे, वहाँ भी खाने की कई चीज़ें हैं। न जाने हर बार अंजलि की बात मान जाने वाला राहुल आज उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो बस इस बहस पर अड़ा रहा कि वैली में जाने में वक्त लगेगा, तब तक मम्मी पापा थक जाएंगे, इसलिए आज तो हम रास्ते में रुककर ही खाएंगे। अगर लेट होता है तो भी कोई बात नहीं। अंजलि भी राहुल की बात मान गई और वो लोग एक ढाबे पर रुक गए। वहाँ उन्होंने खाना ऑर्डर किया। बस यहीं पर उनके जीवन को पलट देने वाली घटना हो गई। शायद राहुल के मन में जो अपने माँ बाप के लिए सेवा भाव था, ये उसी का नतीजा था कि आज उसका ये फैसला उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला बन गया। ढाबे वाले ने गलती से खाने में नमक ज़्यादा मिला दिया। ये देखकर पूरे परिवार वालों का मूड थोड़ा ख़राब हो गया और वे बिना खाए ही जाने लगे। अब कश्मीर के कुछ लोग क्योंकि अपने मेहमान को अपना भगवान मानते हैं, तो परिवार को यूँ बिना खाना खाए जाता देख ढाबे वाले ने बहुत माफ़ी मांगी और कहने लगा, अब मैं आप लोगों को अच्छा खाना खिलाए बिना यहाँ से जाने नहीं दूँगा। आप मुझे बस 15-20 मिनट दीजिए, मैं दोबारा नया खाना बना कर लाता हूँ। बस इसी ज़िद में परिवार वालों को रुकना पड़ा और खाना खाने के बाद जब वे लोग निकले तो थोड़ा लेट हो गए थे। अगर ढाबे वाले से नमक ज़्यादा नहीं होता तो पूरा परिवार आतंकी हमले के बिल्कुल सटीक समय पर बैसरन वैली में होता। जैसे ही वे लोग पहलगांव की उस वैली में पहुँचे तो नज़ारा रूह कँपाने वाला था। वहाँ से कुछ परिवार नीचे दौड़ते हुए आ रहे थे। लोग भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और वे गाड़ियों के सामने आकर कह रहे थे, यहाँ से भाग जाओ, आतंकी हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है। आर्मी के लोग भी लोगों को बचाने के लिए दौड़ रहे थे। भगदड़ मची हुई थी और उस खौफनाक मंज़र को देखकर एक पल के लिए तो यूँ लगा मानो मौत को आंखों के सामने देख लिया हो। तभी राहुल ने ड्राइवर को कहा, गाड़ी घुमा लो। ड्राइवर तेज़ रफ्तार में पहलगांव से परिवार को सुरक्षित बाहर ले आया।
सबकी धड़कनें गाड़ी की रफ्तार से भी तेज़ दौड़ रही थी। उस खौफनाक मंजर को याद करके सभी सहम गए थे। ड्राइवर ने गाड़ी जब एक सुरक्षित जगह पर रोकी, तब मानो हर तरफ बस सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरा परिवार बस रोए जा रहा था और अपने जीवन के लिए भगवान को शुक्रिया अदा कर रहा था। ये विचार सभी को अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे कि जिन परिवारों पर आतंकी हमला हुआ, उनके साथ क्या गुजरी होगी। आज अगर ढाबे वाले से वो एक छोटी सी गलती ना हुई होती, तो शायद ये पूरा हंसता खेलता परिवार भी बिखर जाता और आंखों के सामने जीवन खत्म हो जाता। ये सोचकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि जिन परिवारों के साथ ये घटना हुई, न जाने उन पर क्या बीत रही होगी, न जाने वो इस असीम दुख को कैसे सह रहे होंगे। लेकिन मन के एक कोने में भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव भी था कि आज उन्होंने इस परिवार को बचा लिया, वरना शायद इन्हें भी मौत का वो गंदा नाच देखना पड़ता। सब एक दूसरे से गले मिले और तुरंत होटल पहुंच गए। कश्मीर से जल्द निकलने की तैयारियां होने लगी। जो दिन सभी यादगार बनाने के लिए आए थे, वही दिन आज सबके लिए एक दर्दनाक याद बनकर रह गया था।